नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के साथ। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं आप लोगों को आज इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 की ऑब्जेक्टिव प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तैयारी कराने जा रहा हूँ। आप लोग इसका उत्तर लाइव भी दे सकते हैं। राजनीतिक विज्ञान में पहला चैप्टर जो है वह है द कोल्ड वार या शीत युद्ध का दौर। तो उसके बारे में आपको मैं आज जो 1 नंबर का प्रश्न पूछेगा उसकी तैयारी कराने जा रहा हूँ। तो इसमें से शीत युद्ध, जिसको कोल्ड वार भी कहते हैं अंग्रेजी में, इसमें पहला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला। तो आप लोग जानते हैं, अगर जानते हैं तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है वह 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था, जानते हैं। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध जो है वह कब से कब तक चला। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है वह 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला था, ठीक है। जब हम लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध में जो है सो पूरा विश्व 2 गुटों में बंट गया था, जिसमें से एक तरफ मित्र राष्ट्र थे और दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र थे। प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र को केंद्रीय शक्तियां कहा गया, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध में यह धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? मित्र राष्ट्र में जो थे वह फ्रांस थे, रूस था, इंग्लैंड और अमेरिका था। मित्र राष्ट्र में फ्रांस, रूस, इंग्लैंड और अमेरिका था। धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? तो धुरी राष्ट्र में था जर्मनी, इटली, जापान और आदि। अब है कि अमेरिका ने जापान के किन किन शहरों में अणुबम गिराया था। तो हम लोग जानते हैं कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया था। हिरोशिमा में अणुबम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी में गिराया था 9 अगस्त 1945 को। और ये जो बम गिराया था इनके नाम उन लोग रखे थे लिटिल बॉय और फैट मैन, ताकि ये ज़्यादा खतरनाक सुनने में ना लगे। तो अमेरिका जानबूझ के भी अमेरिका गिराया था। जापान बोलता है कि जापान आत्मसमर्पण करने के लिए घोषणा कर ही दिया था, फिर भी इन्होंने बम गिराया। तो जापान के हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 और जापान के नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को अणुबम अमेरिका ने गिराया था, जिसका नाम लिटिल बॉय और फैट मैन था। इसके बाद है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन से 2 देश शक्तिशाली बनकर उभरे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन से 2 देश शक्तिशाली बनकर उभरे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस, ये 2 देश शक्तिशाली बनकर उभरे थे, 2 महाशक्ति बनकर उभरे थे। शीत युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो शीत युद्ध 1945 में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 1945 में। यह शीत युद्ध कब से कब तक चला था? 1945 से 1991 ईस्वी तक चला था। अगला प्रश्न 8, शीत युद्ध कब समाप्त हुआ? तो शीत युद्ध जो है वह 1991 में समाप्त हुआ। कब समाप्त हुआ? रूस की USSR यानी कि सोवियत संघ की हार के बाद शीत युद्ध स्वतः समाप्त हो गया। अब है नाटो, जिसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना अप्रैल 1949 में हुई थी, जिसमें 12 देश सम्मिलित थे। और यह पश्चिमी गठबंधन, हम लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है सो शीत युद्ध चल रहा था, तो अमेरिका काफ़ी शक्तिशाली देश थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में रूस भी एक शक्तिशाली देश उभर कर सामने आया। रूस भी जो है सो अणुबम अपने देश में बना लिया था। तो कोई भी देश
चाहता था अमेरिका हम शक्तिशाली बने और रूस चाहता था कि हम शक्तिशाली बने। तो जब अणुबम की खोज रूस ने भी कर ली, रूस ने भी अपने देश में अणुबम की व्यवस्था कर ली, तो कोई भी देश यह खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। अगर कोई भी दो देश में से एक देश भी दूसरे देश पे अगर अणुबम गिराता तो दूसरे देश के पास इतना अणुबम बच जाता कि वह दूसरे देश पे आक्रमण करके उसको क्षति पहुंचा सकता था, उसको नेस्तनाबूद कर सकता था। इसीलिए कोई भी देश खतरा मोल नहीं लेते थे। इसीलिए यह शीत युद्ध इसी को कहा गया कि सिर्फ वैचारिक गतिरोध हुआ, वैचारिक लड़ाई हुई। हमेशा जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कोई भी संगठन में दोनों देश शामिल होते थे तो एक कूटनीतिक या रणनीतिक ही मतलब सिर्फ मुंह से रणनीतिक कूटनीतिक के द्वारा ही एक दूसरे पे इन्होंने हमला बोलते थे और अणुबम का प्रयोग इन्होंने नहीं किया था। इसी को शीत युद्ध कहा जाता है। तो नाटो जो है इसमें से इसकी स्थापना हुई थी पश्चिमी गठबंधन। पूरे विश्व जो है सो वह दो गुटों में बंट गया था, पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन। तो पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा था? अमेरिका। पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व सोवियत संघ यानी कि रूस कर रहा था। वर्तमान रूस, उस समय सोवियत संघ नाम था। तो अप्रैल 1949 इसमें द नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाटो की स्थापना हुई। इसमें उस समय 12 देश सदस्य थे। इसमें यह कहा गया था कि 12 देश में कोई भी एक देश पे अगर पूर्वी गठबंधन का देश आक्रमण करता है तो समझो कि वो 12 देश पे आक्रमण किया और सभी 12 देश मिलकर उस पर आर्थिक, सामाजिक, सैनिक, परमाणु हथियार, हर प्रकार से वह देश दूसरे देश का सहयोग करेगा। तो जब यह नाटो की स्थापना हुई इसी उद्देश्य, तो अब देखा पूर्वी गठबंधन की, जब वो उन्होंने पश्चिमी गठबंधन नाटो की स्थापना किया है तो पूर्वी गठबंधन भी अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वार्सा पैक्ट का गठन किया। किसका? वार्सा पैक्ट का। वार्सा पैक्ट का गठन कब हुआ था? वार्सा पैक्ट यहाँ सॉरी छूट गया। वार्सा पैक्ट का गठन 1955 में हुआ था। कब हुआ था? 1955 में। किसने किया था? पूर्वी गठबंधन, जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहे थे। अब ऐसे समय में भारत भी जब आज़ाद हो गया तो भारत में भी इसका प्रभाव पड़ा। तो भारत में उस समय प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी गुट में नहीं रहूँगा, ना ही पश्चिमी गठबंधन में रहूँगा, ना ही पूर्वी गुट में रहूँगा। मैं एक अलग, इस दोनों गुटों का मैं निरपेक्ष करता हूँ, मतलब दोनों गुटों में से मैं किसी गुट में नहीं रहूँगा। और इसी समय जो है सो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य भी हुए। इन्होंने बोला कि मैं एक, जितने भी उस समय जो राष्ट्र थे अलग हो रहे थे वो सभी राष्ट्र धीरे धीरे इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हुए। तो बोलता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य कौन कौन से थे? गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत ने अग्रणी भूमिका निभाया था गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना करने में। तो भारत था, मिस्र, यूगोस्लाविया, बाद में इंडोनेशिया तथा घाना भी आ गया। यानी कि ये 5 देश हैं, वे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्राज टिटो थे। इसके बाद 2 देश आ गए, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो और घाना के प्रधानमंत्री वामे एनाक्रुमा। ये जो है पांचों देश के, ये पांचों जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 12वां नंबर है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन या पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था, है ना, 1961 ईस्वी में हुआ था। और इसमें उस समय कितने थे? 25 सदस्य थे। कितने थे? 25 सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, 25 सदस्य थे। तो भारत में भी हुआ था। 13 नंबर का प्रश्न है 1983 में गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 1983 में हमारा देश भारत में हुआ था। भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था। अभी तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो है सो बहुत सारा सम्मेलन हो चुका है। इसमें अभी 120, जब 16वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन 17वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 2016 में मार्गिट द्वीप में हुआ था और 2019 में बाकू में हुआ था। उस समय 120 सदस्य देश इसमें थे। अब 14 नंबर प्रश्न है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ था। 15 नंबर का प्रश्न है क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? तो क्यूबा मिसाइल संकट जो है सो वह 1962 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में। हम बता दें कि क्यूबा जो है अमेरिका के तटीय इलाका है, यानी कि अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। वहीं पे इसका
क्यूबा का मिसाइल संकट 1962 ईस्वी में हुआ था। 16 नंबर का प्रश्न है, बगदाद संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था, यानी बगदाद की संधि पर हस्ताक्षर कब देशों ने किया था? 1955 में किया था। कब? 1955 में, याद रखिएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? तो बर्लिन की दीवार 1961 में खड़ी की गई थी। 18 नंबर का प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन या साउथ ईस्ट एशिया ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन किस गुट से संबंधित है? तो इसका अमेरिकी गुट से संबंधित है। अमेरिकी गुट ने ही इस संधि संगठन की स्थापना या उस पर हस्ताक्षर किया था। इन्होंने ही गुट को बनाया था। किसने? अमेरिका गुट। यानी कि अमेरिका किस गुट में था? पश्चिमी गठबंधन में था। पश्चिमी गुट। पूरे शीत युद्ध में भी पूरे जो है सो यूरोप या तो कहें विश्व 2 गुट में था, पश्चिमी गुट और पूर्वी गुट। पश्चिमी गुट का नेतृत्व यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था और पूर्वी गुट का नेतृत्व संयुक्त सोवियत संघ कर रहा था। ठीक है दोस्तों, तो ये आप शीत युद्ध से ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैंने आपको आज बताया है, ये जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंटरमीडिएट परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।